जॉर्डन अमन से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जॉर्डन से होती हुई ये इजराइल मिसाइल गई है। ये देखिए, ये जश्न की तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं। ईरान में मिसाइल अटैक पर खुशी जाहिर करते हुए लोग नजर, ये देखिए किस तरीके से ये खुशी मनाई जा रही है। तेहरान में सड़कों पर सैकड़ों लोग दिखाई दिए हैं। तो ये सब जश्न मना रहे हैं, नाचते गाते दिखाई दे रहे हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि ईरान की तरफ से हमला किया गया है। तो देखिए किस तरीके से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ईरान की तरफ से हमला करने के बाद यहाँ पर लोग जश्न मना रहे हैं। तेहरान की तस्वीरें दिखाई, आपको इराक की तस्वीरें दिखाए जहां पर लोग जश्न मनाते हुए नजर। इसी बीच खबर आपको बता रहे हैं, हमले पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम का बयान सामने आया है। एंथनी एल्बनीज ने हमले की निंदा की है। स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, ये एल्बनीज कह रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। हमले पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम का बयान सामने आया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। किस तरीके से 200 मिसाइल अटैक ईरान की तरफ से कर दिए गए हैं। एंथनी एल्बनीज जिन्होंने हमले की निंदा की है, और हम अलग अलग जगह से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। मिसाइल अटैक हुआ है जिसमें मॉल्स को निशाना बनाया गया है, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। यानी कि इजराइल में 200 मिसाइल अटैक हुए हैं, जिनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, और अलग अलग जगह से जश्न की तस्वीरें भी आ रही थी। और ईरानी हमले को लेकर अमेरिका की तरफ से बयान सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सलाहकार की तरफ से बयान दिया गया है, और ये कहा गया है ये हमला निंदनीय है। तो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की तरफ से ये बयान सामने आया है, और बयान में ये कहा गया है कि जो ये हमला किया गया है ये सही नहीं है। हालांकि पहले भी अमेरिका की तरफ से समर्थन की बात इजराइल को लेकर कही गई थी, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि ये कहा गया है अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की तरफ से कि ईरानी हमले को ये पराजित बताया गया है। कुल मिलाकर देखिए जिस तरीके से तनाव की स्थिति बनी हुई है मिडिल ईस्ट देशों में, और कुल मिलाकर इसका जो असर है वो बड़ा देखने को मिल सकता है। यानी कि जो ये वॉर है वो अलग यानी कि व्यापक रूप ले सकता है। आखिर इसका जो ईरान ने कदम उठाया है इसके बाद आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है, ये अब देखना काफी अहम होगा। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये बता देते हैं कि महायुद्ध में कौन किसके साथ है। देखिए, ईरान समर्थित देश यानी कि इराक की तरफ से ये बयान सामने आया है कि अगर अमेरिका ने युद्ध में इराक के खिलाफ अगर कोई कदम उठाया तो इसका नतीजा जो है भुगतना पड़ेगा, और इसका जो अंजाम है वो बहुत बड़ा हो सकता है। इसके अलावा इजराइल की तरफ से यानी कि इजराइल समर्थित देश अमेरिका की तरफ से बयान सामने आया है कि ईरान को इस हमले के नतीजे भुगतने होंगे। यानी कि कुल मिलाकर देखिए किस तरीके से बयानबाजी हो रही है। ईरान समर्थित देश यानी कि इराक एक्शन लिया तो इसके परिणाम खतरनाक होंगे, ये इराक की तरफ से कह दिया गया। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से इजराइल का पूरी तरीके से हम समर्थन करते हैं। ये अमेरिका पहले ही से ही देखिए पहले चेतावनी दे रहा था कि ईरान की तरफ से हमला किया जा सकता है, और ऐसा ही हुआ है। और इसके बाद ये लगातार देखिए बयान अब इराक की तरफ से ये कहा गया कि एक्शन लिया तो इसके परिणाम जो है खतरनाक होंगे, और जर्मनी की तरफ से ये कहा गया है कि ईरान को तुरंत हमला रोकना चाहिए। एक्शन लिया तो इसके परिणाम खतरनाक होंगे, ये इराक की तरफ से यानी कि ईरान समर्थित देश की तरफ से किया गया है। लेकिन इजराइल के समर्थन में कौन कौन से देश है, क्या बयान सामने आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जर्मनी ने यह कहा है कि इजराइल पर ईरान के हमले की हम निंदा करते हैं, इजराइल पर ईरानी हमले की निंदा करते हैं। स्पेन की तरफ से भी ये बातें कही गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार देखिए जिस तरीके से बयान बाकी देशों के सामने आ रहे हैं, इसमें स्पेन जिसने इजराइल का समर्थन किया है और ये कहा है कि संयम बरतना इस वक्त जरूरी है, संयम बरतना चाहिए, और साथ ही साथ हमले की निंदा भी की है। अब जरा हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं कि किस तरीके से देखिए यहां पर हमला किया गया इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से ये हमला हुआ है। इसके बाद किस तरीके से देखिए यहां पर अफरा तफरी, लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लोगों ने यहां पर जश्न मनाया है, यानी कि इराक के लोगों ने जश्न मनाया है जब ईरान की तरफ से हमला इजराइल पर किया गया। झूमते गाते लोग नजर आ रहे हैं सड़कों पर, देखिए भारी तादाद में लोग यहां पर उतरे हुए हैं, और किस तरीके से जश्न में डूबे हुए हैं आप ये देख सकते हैं। लोगों ने पूरी रात जश्न मनाया है। इसके अलावा आपको जॉर्डन की तस्वीर दिखाते हैं। अमन यानी कि आसमान में यहां पर जो रॉकेट दागी गई थी, मिसाइलें दागी गई थी, उसकी तस्वीर देखिए नजर आ रही है। देखिए ये एक के बाद एक रॉकेट किस तरीके से बरसाई जाते ईरान की तरफ से, और आसमान में यही बैलिस्टिक मिसाइल की जो तस्वीरें हैं
हम आपको दिखा रहे हैं। और जॉर्डन से होती हुई गई है ये इजराइल, यानी कि जॉर्डन से होती हुई जो मिसाइलें हैं जो ईरान की तरफ से बरसाई गई है वो गई है इजराइल पर, और इसके बाद तेल अवीव के साथ साथ यरूशलेम में भी जबरदस्त तरीके से आपको बताएं कि अभी फिलहाल तबाही की कोई पूरी जानकारी सामने नहीं है आई है कि आखिर कितना नुकसान हुआ है। तो देखिए, अलग अलग जगह से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। इराक में लोग झूमते गाते नजर आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि ईरान का फतेह प्लान क्या है। ईरान का अचूक अस्त्र फतेह मिसाइल मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये फतेह मिसाइल कहलाती है। ईरान का अचूक अस्त्र इसको माना जाता है टारगेट को सेट करके उसे हिट करना इसका लक्ष्य होता है। मिसाइल में 450 किलोग्राम का वॉर हेड भी होता है। जो जानकारी है फतेह मिसाइल की आपको दे रहे हैं जिससे हमला किया गया है, यानी कि 450 किलोग्राम का वॉर हेड इसमें होता है। 1400 किलोमीटर मारक क्षमता इस फतेह मिसाइल की होती है जिससे हमला किया गया है। लगभग 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इस मिसाइल की होती है। फतेह मिसाइल जो अचूक अस्त्र कहा जाता है, रडार की पकड़ में आना है इसका मुश्किल होता है। सबसे बड़ी बात ये रडार की पकड़ में आना इसका मुश्किल होता है। एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रोकना इसको कठिन है, यानी कि फतेह मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम जो लगाए जाते हैं सिक्योरिटी के लिए उसके जरिए भी इसको रोकना कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से ईरान का फतेह प्लान यानी कि फतेह मिसाइल जिसके बारे में हमने आपको बताया कितनी अचूक है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इजराइल पर ईरान की तरफ से जो अटैक किया गया है। आप देखिए, हजारों लोग बंकर में छिपे होने के लिए मजबूर हैं। 200 मिसाइल जो है वो दागी गई हैं। तो देखिए किस तरीके से चंद घंटों बाद ही तेहरान ने इजराइल पर मिसाइल दागने शुरू कर दिए। अलग अलग जगह से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि लोगों में जश्न का माहौल भी है। तो देखिए, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ईरान की तरफ से हमला किया गया, लेकिन ईरान ने कहां निशाना बनाया इजराइल पर वो जरा बता देते हैं। तेल अवीव यानी कि इजराइल की राजधानी, यहां पर निशाना बनाया गया। हदेरा की बात करें तो यहां पर भी मिसाइलें दागी गई है ईरान की तरफ से। इसके अलावा बेटियाम, यहां पर भी आपको बता दें कि ताबड़तोड़ जो है बमों की बौछार की गई है। अशोडोड की बात करें तो यहां पर भी हमले किए गए हैं। अशलोन, यहां पर भी ईरान की तरफ से हमला किया गया है। नीत नया की हम बात करें तो यहां पर भी आपको बता दें कि स्थिति जो है वो उस वक्त बिगड़ती हुई नजर आई जब इजराइल में ईरान आपको बता दें कि सायरन जो है बजता हुआ सुनाई दिया। रामला की बात करें तो यहां पर भी ताबड़तोड़ जो है मिसाइलें दागी गई है। नितराया की बात करें तो यहां पर भी जो है आपको बता दें कि ईरान ने निशाना बनाया है और यहां पर भी मिसाइल के जरिए अटैक किया गया है। नहाशोलिन की बात करें तो ये भी वो जगह है जहां पर ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया है। तो कुल मिलाकर ये लगातार हम जो जगह बता रहे हैं ये ईरान के निशाने पर था और यहीं पर मिसाइल के जरिए और रॉकेट के जरिए हमला किया गया है। इसके अलावा जेनिन की बात करें तो जेनिन में भी यहां पर रॉकेट बरसाए गए हैं। कुल मिलाकर देखिए ये तमाम जगह इजराइल के जहां पर रॉकेट की बौछार की गई है। नबुलूस की बात करें तो यहां पर भी रॉकेट बरसाए गए हैं, मिसाइल के जरिए अटैक किया गया है। वेस्ट बैंक की बात करें तो ये जगह जिसे भी नहीं छोड़ा गया है ईरान की तरफ से, यहां पर भी आपको बता दें कि मिसाइलों के जरिए निशाना बनाया गया है और स्थिति उस वक्त बिगड़ गई थी जब इजराइल में चारों तरफ जो है सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी।